जाने दो। रीवा, रीवा, कहा तो था रीवा को कि वो मेरी बेटी है, हक है उसका इस घर में रहने का, लेकिन फिर भी वो चली गई। उस सवी ने उसका इतना दिल दुखाया कि आज पहली बार रीवा ने मेरी बात नहीं सुनी, चली गई। इस घर की असली बहू चली गई। इज्जत से जिस लड़की को इस घर की बहू बनाने का सपना देखा था मैंने, उसे इस घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। और ये सब किसने किया? तो उस सवी ने, जिसे मैं बहू मानती ही नहीं हूं। अरे वो खुद इस घर में रहने के लायक नहीं है और उसने मेरी बेटी को निकाल दिया। देखा ना ईशान, उस सवी की हरकतें। वो लड़की इस घर में रोज एक नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। दुनिया के सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी उसने। समाज में हमारा तमाशा बना कर रख दिया। मुझे धक्का मारा और आज तेरी जो हालत है वो भी उसी की वजह से है। और अब उस महारानी ने रीवा को इस घर से निकाल दिया। ईशान, वो दिन दूर नहीं जब वो एक एक करके हम सबको इस घर से निकाल देगी। तू तब भी कुछ नहीं बोलेगा? ऐसे ऐसे चुप रहेगा तू? कुछ नहीं कहेगा उस लड़की से तू? अरे मैंने तुझे पहले भी कहा था कि वो लड़की तेरे सामने कुछ और है और हमारे सामने कुछ और, लेकिन तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं था। कब समझेगा तू? कैसे समझाऊं मैं तुझे? जब हम सब अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर इस घर से चले जाएंगे तब समझेगा तू, तब कुछ कहेगा उसे। बस! कोई कुछ नहीं बोलेगा। नाटक कंपनी चल रही है यहां पे। जब देखो तमाशा। अब बहुत हो गया। जाओ अपने अपने काम करो, जाओ। लगे? तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। अभी अभी हॉस्पिटल से आया तू। इतनी टेंशन लेना अच्छा नहीं है तेरे लिए। लगे सा? तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा। जा। ये सब क्या किया तुमने? रीवा को इस घर से जाने के लिए कहा तुमने? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें किसने हक दिया उसे ये कहने का? सर, मैंने आपसे नीचे भी कहा, मैंने रीवा मैम को घर छोड़ के जाने के लिए नहीं बोला। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्लीज सभी, तुमने रीवा से कहा था कि नहीं कहा था कि तुम्हें इस घर में रहने का हक नहीं है? बोलो मुझे। या फिर रीवा झूठ बोल रही है? सर, मेरी और रीवा मैम के बीच बहस जरूर हुई थी, लेकिन मैंने उन्हें घर से जाने के लिए नहीं कहा। मेरी बात का ना बहुत गलत मतलब निकाला जा रहा है। अच्छा, वो कैसे गलत मतलब निकाल रही है, जरा बताना मुझे।